Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following terms include the others? A. Angiosperms. B. Gymnosperms. C. Vascular plant. D. Fern. E. सीड प्लांट्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये जो टर्म्स हमें दी हैं, इन टर्म्स में से कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें बाकी सब टर्म्स इंक्लूड हो रही हैं या वो बाकी सब टर्म से रिलेट हो रहा है। तो हमें इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में जो मेन फाइलम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? दीज आर एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, प्लांट्स ने इवॉल्व किया खुद को एल्गे से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक। अब एल्गे क्या था? एक सिंपल थैलॉइड ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? सिंपल थैलॉइड ऑर्गेनिज्म। एल्गे सिंपल थैलॉइड ऑर्गेनिज्म था। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए तो वैसे वैसे एंजियोस्पर्म्स तक आने तक क्या हुआ, एंजियोस्पर्म्स कैसे ऑर्गेनिज्म बन गए? कॉम्प्लेक्स फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या हुआ, बहुत सारी नई नई चीजें डेवलप हुई। जैसे कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, फ्रॉम टेरिडोफाइट्स क्या डेवलप हुआ? वैस्कुलर टिश्यूज। तो हम लिख सकते हैं वैस्कुलर टिश्यूज इवॉल्व्ड इन टेरिडोफाइट्स। तो वैस्कुलर टिश्यूज अब कौन कौन से प्लांट कैटेगरीज में प्रेजेंट है? इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब वैसे ही जब जिम्नोस्पर्म्स अराइज हुए तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या इवॉल्व हुआ? सीड्स इवॉल्व हुए। तो हम लिख सकते हैं सीड्स इवॉल्व्ड इन जिम्नोस्पर्म्स। अब सीड्स कौन कौन सी प्लांट की कैटेगरीज में प्रेजेंट है? ओनली इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। फर्क क्या है दोनों में कि जिम्नोस्पर्म्स में कैसे सीड्स हैं? नेकेड सीड्स हैं। और एंजियोस्पर्म्स में कैसे सीड्स हैं? कवर्ड सीड्स हैं। तो अब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा है कि जो वैस्कुलर टिश्यूज है ये बाकी सब ऑप्शंस को अपने साथ कंबाइन कर रहा है। कैसे कर रहा है कि जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एंजियोस्पर्म्स भी इंक्लूड होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स भी इंक्लूड होते हैं, फर्न भी इंक्लूड होता है क्योंकि फर्न कौन सी कैटेगरी का है? टेरिडोफाइट का है। और सीड प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि वैस्कुलर प्लांट्स। तो हम इसे लिख लेंगे, वी विल राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए से एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स सभी टर्म्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी से जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स भी बाकी सब गिवन ऑप्शंस को इंक्लूड नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी से फर्न्स, तो फर्न सभी गिवन ऑप्शंस को इंक्लूड नहीं कर रहा, इसलिए इसको भी हम गलत कंसिडर करेंगे। एंड ऑप्शन ई से सीड प्लांट, तो सीड प्लांट की कैटेगरी में भी बाकी सब टर्म्स नहीं आते हैं, इसलिए इसको भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।